जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, एक साधक का हमारे पास प्रश्न था, उसने हमसे जानकारी लेनी चाहिए, कमेंट भी किया और जो है तो फ़ोन करके भी उसने जानकारी मांगी कि महाराज जी, कुल देवी को प्रसन्न कैसे करें और कैसे जाने कि हमारे घर में कुल देवी का वास है, पहरा है कि नहीं। उसने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल उसने किया और हम कई लोगों को भी बताना चाहते थे। कई महीनों से हमारे पास प्रश्न आ रहे थे, लेकिन हो गया हमको टाइम नहीं मिल पाया और ध्यान नहीं दे पाए इस विषय पे। लेकिन आज आपको हम बताएंगे आपको कुल देवी को प्रसन्न कैसे करें और कैसे जाने कि हमारे घर में कुल देवी का पहरा है कि नहीं। देखिए भक्तों, बहुत लोगों को तो पता नहीं कि हमारे घर की कुल देवी कौन है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हमारे घर की कुल देवी कौन है। लोगों को ये भी पता नहीं कुल देवता कौन है। बहुत लोगों को पता नहीं। हमसे लोग जो है पूछा लेते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं कि महाराज जी हमको ये बताइए हमारे घर की कुल देवी और कुल देवता कौन है। तो देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आप लोग पता करें अपने जो है पूर्वजों से कि भाई हमारे घर की कुल देवी कुल देवता कौन है। देखिए भक्तों, जब तक घर में कुल देवी और कुल देवता की कृपा नहीं होती तो कोई काम नहीं बनते, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल सकता। कोई पूजा पाठ आप जब तक यज्ञ हवन करते हैं तो बिना कुल देवी के सब बेकार है। जब तक कुल देवी का जो है प्रसन्नता हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक हमारे काम नहीं बन सकते। ये मान के चलिए, आपके सब व्रत वगैरह सब व्यर्थ हैं बिना कुल देवी का आप भोग दिए। कोई भी आप भोग देते हैं, कोई भी व्रत रहते हैं, जब आप सभी देवताओं का भोग लगाते हैं, चाहे आप जिस भी देवता का व्रत रहें, तो उसमें कुल देवी का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। अंगारों पे भोग देना है तो कुल देवी के नाम से भी देना पड़ता है, कुल देवता के नाम से देना पड़ता है। उसके बाद जिस देवता की हम आराधना कर रहे हैं उसकी देना पड़ता है। तो हम आज बताएंगे आपको कि कुल देवी को प्रसन्न कैसे करें। देखिए भक्तों, कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि जहाँ पे आपका कुल देवी का स्थान हो वहाँ पे आप हमेशा लगभग 1-2-3 महीना में आप जा करके वहाँ पे प्रसाद चढ़ाइए, माता से प्रार्थना करिए। घर का सदस्य जो सयाना हो वहाँ पर जाए और माता से प्रार्थना करें और नारियल प्रसाद चढ़ा करके अपना चलाए। आप जो है घर में भी कुल देवी के स्थान दे सकते हैं। जहाँ से आपका घर है, मेन दरवाजे से आप जहाँ से घुसते हैं वहाँ पे ऊपर जो है माता कुल देवी का स्थान होता है। कुल देवी हर व्यक्ति की माता दुर्गा का ही रूप है, चाहे जो भी हो, चाहे चंडी हो, दुर्गा हो, काली हो, महामाया हो, शांभवी हो, जोगनी हो, चंडिका हो, कुछ भी हो, कालका हो, कोई भी देवी हो, तो माता दुर्गा की अवतार है। तो जो है दरवाजे के जहाँ से घुसते हैं आप, जहाँ से आप आगमन करते हैं वहाँ से ऊपर स्थान होता है। वहाँ पे एक लाल कपड़े में जो घर का सयाना सदस्य है नारियल बांधे, सुपारी और पान हल्दी के साथ में, और वहीं पे स्थान दे करके आप घर में रोज़ जो है पूजा के समय जब आप घर में सभी देवताओं को भोग देते हैं तो आप माता को, अपने कुल देवी को जो है, कुल देवी और कुल देवता को भी उनके नाम से भी एक कटोरी में अलग से भोग निकाल दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हे बाबा, मैं आपको भोग दे रहा हूँ, भोग आके ग्रहण करें। ये मान लीजिए आपकी कुल देवी तुरंत प्रसन्न हो जाएगी। यह क्रिया जो है अगर आप करेंगे तो आपकी कुल देवी तुरंत प्रसन्न होगी और मनचाहा वरदान देगी। कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे बड़ा उपाय। आप रोज़ भोग दीजिए, जो भी आपके घर में बनता है खाने में आप अंगारों में भोग दे दीजिए कि स्थान पर उनके जो है जहाँ पे आपने बना रखा वहाँ पे रख दीजिए। आपकी कुल देवी, कुल देवता तुरंत प्रसन्न रहे। कुल देवी में खूब प्रसन्न रहेगी। कुल देवता का स्थान घर के अंदर होता है। उनको 1-2 साल में एक बार पुजाई दे देते हैं, उसके बाद उनको भोग देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कुल देवी को भोग देना चाहिए रोज़। अब भक्तों, कैसे जाने कि हमारे घर में कुल देवी का पहरा है कि नहीं, वास है कि नहीं। आप किसी दिन जो है खीर बनाएं, शाम के समय यह क्रिया करनी है। खीर बनाएं, चावल की 100 ग्राम चावल की आप खीर बनाएं। खीर बना करके शाम के लगभग 6 बजे के बाद, 7 बजे के आसपास आप शाम के अपने पूजा स्थान पे लाल आसन पे बैठ जाएं और एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाने के बाद एक गाय के गोबर का एक उबला ले लें और उस उबला को, जो देसी घी का आपने दीपक जलाया है, उसकी लौ के ऊपर करें। ऐसे जैसे देसी घी नीचे दीपक जल रहा है उसके लौ के ऊपर आप ऐसे कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी खीर डाल लीजिए कंडे के ऊपर। जो आपने जो है उबला लिया है गाय के गोबर का, उसके ऊपर थोड़ी सी खीर डाल लीजिए, लगभग 20-30 ग्राम, और उसके ऊपर घी डाल दीजिए 1 चम्मच खीर के ऊपर। आप देखेंगे कि अगर उसमें जो है उबला में लौ आ रही है, उबला में जो है लौ आ रही ऊपर
खीर के में। तो ये मान के चलिए कि आपके घर में कुल देवी का वास है। आप यह प्रयोग ध्यान दीजिएगा। देसी घी का दीपक जला लेना है अपने पूजा स्थान में। उसके ऊपर गाय का जो आपने कंडा या उबला लिया है उसको रखना है। उसके ऊपर खीर डालना है और खीर के ऊपर 1 चम्मच देसी घी डालना है। अगर जो है लौ जो है नीचे की लौ कंडे को पार करके खीर में आपको दिखाई दे रही या कि घी में आ रही है, आप कंडे को पार करके जहाँ पे वो है, तो अगर आ रही तो ये मान लीजिए आपके घर में कुल देवी का वास। अगर लौ नहीं आ रही तो ये मान लीजिए आपके घर में कुल देवी का वास नहीं। यह सबसे अच्छी विधि है पता करने के लिए। शाम के समय यह क्रिया करेंगे। आप चावल की खीर बनाएंगे, 7 बजे के आसपास आप यह प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर लौ आ रही है आपके कंडे में खीर में तो ये मान के चलिए आपके घर में कुल देवी का वास है। लौ नहीं आ रही तो आपके घर में वास नहीं। देखिए भक्तों, कुल देवी के बिना सब कुछ बेकार है। आपका काम धंधा कुछ नहीं चलने वाला। आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानी बीमारी बनी रहेगी। आप तरक्की कभी भी नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में कुल देवी का वास नहीं। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करना है, व्यवसाय में लाभ लेना है, अपने वंश की वृद्धि करना है, अपने बच्चों को खुश करना है और पूजा पाठ में आपको लाभ लेना है कि हमारी तप साधना अगर सफल हो, मंत्र साधना सफल हो, आपके व्रत सफल हो, आपके यज्ञ सफल हो, आपका दान सफल हो, तो माता को मनाना ही पड़ेगा, कुल देवी को आपको। और उनको आप घर में रोज़ भोग दीजिए। उनके नियमित आप 5 महीना 6 महीना में 1 महीना 2 महीना में जब भी आपको टाइम मिले आप उनके मंदिर जा करके आप उनको जो है तो पूजा करिए उनकी। और साल में 1-2 बार उनकी पूजा की जाती है। कुल देवी की भोग प्रसाद दिया जाता है, वो रोट वगैरह चढ़ते हैं उनके जो है तो प्रसाद उनका चढ़ता है, हम उनको दीजिए। आपकी कुल देवी प्रसन्न रहेगी। और आपके घर में अगर कुल देवता प्रसन्न है, आपके घर में कोई भी बीमारी जल्दी नहीं आ सकती। कोई भी नेगेटिविटी जैसे भूत प्रेत पिशाच वगैरह कुछ नहीं आ सकते, सब दूर रहेंगे जब तक आप जो के घर में कुल देवी कुल देवता और पितरों का पहरा है। अब बाहरी देवताओं को नहीं भी पूजेंगे, आपके घर में कोई परेशानी कभी भी बनने वाली नहीं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता।